हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है कंपनी लॉ और बिजनेस कंप्लायंस की हर जरूरी बात एकदम आसान लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चाहे आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या CSCA स्टूडेंट, सब कुछ कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह नॉलेज आपके काम आने वाली है, चाहे एग्जाम हो या एक्चुअल कंपनी मीटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। ऐसी कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, वह इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। यानी ऐसे शेयर्स जो कभी रिडीम ही ना हो, उनका इश्यू अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं इश्यू और रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तभी इश्यू किए जा सकते हैं जब उनका ऑथराइजेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हो और उन्हें इश्यू के 20 साल के अंदर रिडीम करना जरूरी होता है। एक्सेप्शन: अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है तो वो 20 साल से ज्यादा पीरियड के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम 30 साल तक। लेकिन एक कंडीशन है, 21st ईयर से हर साल कम से कम 10% शेयर्स रिडीम करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर इश्यू, रूल 9 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 के बारे में। 1. सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। 2. कंपनी के ऊपर कोई भी पुराना डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ना तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन का, ना डिविडेंड के पेमेंट का। 3. कंपनी को सेक्शन 88 के अंडर एक रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। अब बात करते हैं रिडेम्पशन प्रोविजंस के बारे में। 1. जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जा रहे हैं वह फुली पेड होने चाहिए। 2. रिडेम्पशन 2 सोर्सेज से हो सकता है। ए. जो प्रॉफिट्स डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल हैं, या बी. फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स से जो पैसे मिले हैं। 3. अगर रिडेम्पशन प्रॉफिट से हो रहा है तो एक अमाउंट जो कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स के बराबर हो, उससे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR में ट्रांसफर करना होगा, और यह CRR सिर्फ फुली पेड बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए ही यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अगर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर पा रही है या उनका डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है, तो वो कंपनी नए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकती है, जो कि ड्यू अमाउंट इंक्लूडिंग डिविडेंड के बराबर होंगे। लेकिन इसके लिए उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के 3/4 इन वैल्यू का कंसेंट लेना जरूरी है, और साथ ही ट्राइब्यूनल की अप्रूवल भी चाहिए होती है। जिन शेयर होल्डर्स ने कंसेंट नहीं दिया, उनके शेयर्स को ट्राइब्यूनल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तुरंत रिडीम करना पड़ता है। अब आखिर में बात करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के बारे में। अगर रिडेम्पशन पर प्रीमियम देना है तो उस प्रीमियम को कवर करना होगा या तो प्रॉफिट से या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। यह डिपेंड करता है कंपनी के टाइप और शेयर्स के इश्यू के टाइम पर। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ऑन इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपका नेक्स्ट टॉपिक सजेशन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।